हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी इंग्लिश की वर्कशीट करने वाले हैं, जो कि 8वीं क्लास के लिए है, वर्कशीट नंबर 30, जो 25 जनवरी के लिए वर्कशीट आई है। यहाँ से बच्चे अपना नेम द स्टूडेंट लिख देंगे, यहाँ नेम द क्लास टीचर आप लिख देंगे। उसके बाद हम बेटा आज लास्ट पार्ट है लेसन दिस इज जॉडीज फाउंड, ठीक है, लास्ट पार्ट है ये। इसके बाद कोई पार्ट नहीं आएगा चैप्टर का, ठीक है। कहता राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स एंड देयर बेबीज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। कहता है नीचे आपको कुछ एनिमल दे रखे हैं, उनके नाम लिखने हैं, उनके बेबी के नाम भी लिखने हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि आपको पहले दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा? डंकी। क्या है? डोंकी, DONKEY, डोंकी, ठीक है। ये हो गया आपका डंकी बेटा। दूसरा है आपको दिखाई दे रहा है बेटा डॉग। क्या है बेटा? डॉग है, ठीक है। तीसरा आपको दिखाई दे रहा है बेटा पिग है, PIG, पिग, ठीक है। और चौथा ये आपको दिखाई दे रहा है शिप है, ये तो SHEEP, शिप, ठीक है। शिप माने भेड़, ठीक है। उसके बाद बेटा इनके बेबी के नाम आपको लिखने हैं, इनके बेबी के आपको नाम लिखने हैं। तो देखिए बेटा इसके बेबी का क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं हम? डंकी के बेबी को बोलते हैं फाउल। क्या बोलते हैं? फाउल, FOAL, फाउल, ठीक है। और बेटा डॉगी के बेटे बच्चे को आप क्या बोलते हैं? पप्पी बोलते हैं, PUPPY, पप्पी, ठीक है। और पिग के बच्चे को बेटा हम बोलते हैं पिगलेट, PIGLET, पिगलेट, ठीक है। और आप शिप के बच्चे को बेटा बोलते हैं लैम्प, LAMB, लैम्प, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से में आ गया होगा। और जिसको बेटा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है वो नीचे भी यहाँ से इनकी डेफिनेशन मतलब स्पेलिंग देख सकता है, ठीक है। नीचे स्पेलिंग आपको दी है आपको, ठीक। अब देखिए बी पार्ट है, क्या है इसमें बेटा? रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। आपको पैसेज पढ़ना बेटा। जॉर्डिस कॉल्ड पा, लुक। जॉर्डिस ने पुकारा, पा देखिए, ठीक है। पेनी टर्न हिज हेड, पेनी ने अपना सर घुमाया, ये जो जॉर्डी के पिता थे। जॉर्डी स्टूड बिसाइड हिम, द फाउंड कल्चर्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, ठीक है। जॉर्डी और जो फाउंड थे एकदम आसपास में, बगल बगल में खड़े थे, ठीक है। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज फाउंड, ठीक है। तो देखिए बेटा, इट सीम्स टू बी पेनी दैट द बॉयज आइज वर ब्राइट एज द फाउंड्स, ठीक है। तो पेनी ने पाया कि जैसे उसके बेटे की आंखें चमक रही हैं, उसी तरह फाउंड की आंखें भी चमक रही हैं, ठीक है। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। पेनी ने कहा कि मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि तुमने इसे ढूंढ लिया। जॉर्डिस देन वेंट टू द किचन, और जॉर्डी तब कहाँ गया जी? किचन में गया। द फाउंड वॉबल्ड आफ्टर हिम, और फाउंड भी उसके पीछे पीछे चला गया। ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, ठीक है। एक पैन के अंदर जो था वो दूध जो था वो एकदम अच्छे से साफ रखा हुआ था, ठीक, किचन के अंदर। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उसके ऊपर क्या जम गई थी बेटा? क्रीम आ गई, ठीक है। ही स्किम द क्रीम इनटू ए जग, और उसने क्रीम स्किम कर दिया उस क्रीम को एक जग के अंदर, ठीक है। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गार्ड, और एक स्मॉल गार्ड के अंदर, बर्तन के अंदर, छोटे बर्तन में उसने दूध को निकाला। ही हेल्ड इन आउट टू दी फोन, और उसने क्या दिया? फोन को दिया। इट बटर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, मगर वह दूध को क्या करने लगा? सूंघने लगा, ठीक है। ही सेव्ड इट प्रिकॉशनली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, ठीक है जी। सूंघ रहा था वो अच्छे से इसको, उसे शायद कुछ खतरा लग रहा था। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, ठीक है। उसके लिए दूध का मतलब कुछ भी नहीं था उसके अंदर। तो क्या करा जी आपके जॉर्डी ने? ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, और उसने क्या करी? जॉर्डी ने अपनी उंगली दूध में घुमा डुबोई एंड थ्रस्ट देम इनटू द फाउंड सॉफ्ट वेट माउथ, और उसे कहाँ ले गया? माउथ की तरफ ले गया, जो सॉफ्ट माउथ था, ठीक है, फाउंड का, उसको। इट सक्ड ग्रीडली, और उसको क्या करने लगा? वो जो है जो फाउंड था उसको अच्छे से चूसने लगा। देन ही विड्रॉ देम, इट ब्लीटेड फ्रिक्वेंटली एंड बटन हिम। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेंस्ट एंड एज द फाउंड सक, और वापस उसने क्या करा जी? अपनी उंगली को डुबोया दूध के अंदर, फिर से उसको चुसाया, तो वो अच्छे से चूस रहा था। ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, और धीरे धीरे वो क्या कर रहा था? उसको मजा आ रहा था। द फाउंड ब्लो एंड सक एंड नोटेड, ठीक है जी। फाउंड धीरे धीरे क्या हो रहा? पी रहा था उसको। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ
इम्पेशेंटली, और वो क्या कर रहा था, बहुत तेजी के साथ चूस रहा था, वो इम्पेशेंटली हो रहा था, क्यों, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, ठीक है। एज लॉन्ग एज हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फाउंड वाज कंटेंट, ठीक है, फाउंड क्या हो गया था, कंटेंट हो रहा था। इट क्लोज्ड हिज आइज ड्रीमली, इट वाज एक्सटेंडेड टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, ठीक है। इट्स स्मॉल टेल फ्लिप्ड बैक एंड फोर्थ, द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड इन ए स्वेयर ऑफ फाउंड एंड गर्गलिंग। इस तरह से क्या, वो बार बार उसको चुसाता देता रहा उसको दूध, और इस तरह से सारा दूध उसने क्या कर दिया बेटा, खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। तो देखिए बेटा आगे क्या है, नाउ द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको बेटा कुछ फॉलोइंग सेंटेंस दे रखे हैं, उनको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला है, इट सीम्स टू बी पेनी दैट बॉयज आइज वर ब्राइट एज, बॉयज की जो आंखें थी उनकी, लड़के की आंखें किसकी तरह चमक रही थी बेटा, फाउन की तरह चमक रही थी, किसकी तरह, फाउन, FAWN बेटा, फाउन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जॉर्डिस पोर्ड मिल्क इनटू ए, जॉर्डी ने उसको मिल्क दिया किसके अंदर, इनटू ए गार्ड, किसके अंदर दिया था बेटा, एक गार्ड के अंदर उसने उसको, GOURD गार्ड, ठीक है, ये गार्ड के अंदर उसने दे दिया उसको। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, 3 क्या कहता है, जॉर्डी सेव्ड द मिल्क प्रेसली फ्रॉम ओवर द फ्लोर, क्या था बेटा, स्प्लिंग ओवर द फ्लोर, ऊपर लिखा हुआ बेटा। तो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा स्प्लिंग, SPILLING, स्प्लिंग ओवर द फ्लोर, FLOOR, फ्लोर, ठीक है। लिख देंगे बेटा तीसरा। उसके बाद बेटा चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्या कहता है, एज लॉन्ग एज द हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, जैसे जैसे उसकी उंगली क्या रहती बेटा, दूध के अंदर ज्यादा रहती, द फाउंड वाज कंटेंट, तो फाउंड क्या रहता, कंटेंट रहता। तो बेटा देखिए चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, द फाउंड, ठीक। उसके बाद पांचवा देखिए, हु सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, किसने कहा कि मुझे तुम पे गर्व है, तो किसने कहा था बेटा, इसका आंसर तो छोटा सा है, पा ने कहा था, किसने कहा था, पा, या पैनी लिख सकते हैं, ठीक है, जॉर्डीज फादर या कह सकते हैं, ठीक है। छठा देखिए, वाई डिड द फाउंड स्टैम्प इट स्मॉल बिहूव्स इम्पेशेंटली, जो फाउंड था वो इम्पेशेंटली क्यों दिखा रहा था, बिकॉज ही वाज हंग्री, क्योंकि वो क्या था, हंग्री था। तो बेटा छठे का आंसर आपका हो जाएगा बिकॉज, BECAU, बिकॉज वो क्या था, ही वाज हंग्री बेटा, HUNGRY, हंग्री, क्योंकि वो क्या था बेटा, बहुत भूखा था। इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। तो वीडियो पसंद है तो बेटा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।